ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 21 दिसंबर 2022 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। प्रश्न है, किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते हैं? उत्तर है, बच्चे जो बहुत समय तक बाप की पालना ले फिर माया के वश हो जाते हैं, शादी कर कहाँ का कहाँ चले जाते हैं, आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। तो बाप ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते हैं। बाप जानते हैं यह भी विघ्न यज्ञ में पड़ते हैं। बाप को ओना रहता है, बच्चे कहाँ किसी के नाम रूप में नहीं फंस जाए। माया बहुत विघन डालती है, इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं है, बाप की याद से विजयी बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम बाप और दादा के सामने बैठे हैं। हर एक बात नई है और याद करना है श्रीमत पर एक ही बाप को। बाप श्रीमत देते हैं दादा के तन द्वारा। घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी मिलती है कि मन मना भव अर्थात बाप को याद करो। इस दादा को याद नहीं करना है। दादा की आत्मा भी बाप को याद करती है, तो तुमको भी याद करना है। तुम आत्मा अशरीरी हो, मैं भी अशरीरी हूँ, सिर्फ तुमको इस तन द्वारा पढ़ा रहा हूँ। यह दादा ब्रह्मा बाबा कोई सर्वशक्तिवान नहीं है, सर्वशक्तिवान एक ही शिव बाबा है। भल तुम विश्व के मालिक बनते हो, परंतु तुमको सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। सर्वशक्तिवान शिव बाबा द्वारा हम रावण पर जीत पाकर फिर से अपना राज्य भाग्य लेते हैं। बाप का फरमान है कि मुझ अपने बाप को याद करो। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझ गए हो। अभी तुम कितने समझदार बने हो, अर्थात बुद्धि में ज्ञान है। इस नॉलेज से तुमको बहुत ऊंच पद मिलता है, नर से नारायण बनते हो। यह राजयोग की पढ़ाई है। कल्प पहले भी तुमने यह पढ़ाई पढ़ी है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, फिर जो जितना पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ तो बहुत करना चाहिए और है भी पुरुषार्थ सहज, बहुत सहज। अपने घर को जानना, परम धाम को, यह कोई मुश्किल ज्ञान नहीं है। हम आत्मा हैं, अशरीरी हैं, शांति धाम में रहते हैं। वहाँ मन की शांति आदि नहीं कहेंगे। मन की शांति हो, मन में शांति हो, वास्तव में यह अक्षर कहना भी रॉन्ग है। मन तो घोड़ा है। जब तक शरीर है आत्मा के साथ, तो मन विचार करने की शक्ति शांत नहीं हो सकती है। कर्म तो करना ही है। अल्पकाल की शांति तो रात्रि को नींद में होती है। आत्मा कर्म इंद्रियों से काम करते करते जब दिन भर थक जाती है, तो रात्रि विश्राम में अशरीरी हो जाती है। आत्मा कहती है कि मुझे नींद आती है, मैं थक गया हूँ, तो आत्मा अशरीरी हो जाती है।
अभी बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। सो जाने से कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह तो बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है, जो पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं मुझे याद करो। जितना जो सर्विस करेंगे, अपनी प्रजा बनाएंगे, ढेर की ढेर प्रजा बनानी है, बहुतों का कल्याणकारी बनना है। तुम मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। रावण राज्य में कोई भी किसी का कल्याण नहीं करते। मनुष्य जब दान पुण्य करते हैं, समझते हैं हम अच्छा कर्म करते हैं। जैसे तुम कहते हो इस लड़ाई से वैकुंठ के द्वार खुलते हैं। यह आने वाले समय में जो लड़ाई होनी है, ये बहुत अच्छी लड़ाई है। तुम ब्राह्मण अभिज्ञानितु आत्मा बने हो। जिनमें 5 विकार प्रवेश है, वह देवता कैसे बन सकेंगे? नर से नारायण बनने के लिए अच्छी मेहनत चाहिए, बेहद का पुरुषार्थ करना है। ऐसा ऊंचा पद नर से नारायण बनने का बाबा के सिवाय कोई प्राप्त नहीं करा सकता। कोई राजयोग सिखला ना सके। तुम लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी जानते हो कि इन दोनों ने ये राज्य सतयुग का कैसे लिया, कहाँ से लिया, किसको जीता। तुम सबको समझाते हो कि अभी राजयोग सीख कर हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। स्वयं भगवान नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। बाप ने समझाया है यह ब्राह्मण धर्म परम पिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं। अब ब्राह्मण धर्म कहाँ होता है? क्या सतयुग में? नहीं, जरूर यहाँ होगा, क्योंकि प्रजापिता भी यहाँ संगम पर है। तो प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण संतान हम इस समय हैं, जो शिव पिता ने आकर के हमें ब्रह्मा मुख से एडॉप्ट किया है। खुद कहते हैं शिव बाबा, मैं इस समय बहुत जन्मों के अंत के इस साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ, और जिसके तन में मैं प्रवेश करता हूँ, यह खुद भी अपने जन्मों की कहानी जानते नहीं हैं। कई कह देते हैं कि ब्रह्मा को यहाँ क्यों रखा है, तो उन्हें समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा यही होते हैं। समझते हैं सूक्ष्म वतनवासी देवता यहाँ कैसे हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा के 84 जन्मों का राज ज्ञान सागर बाप बैठ समझाते हैं कि ये ब्रह्मा ही प्रजापिता ब्रह्मा कैसे बनते हैं। इसलिए उनका चित्र यहाँ दिखाया है। यह है अंतिम जन्म, इसमें ही आना पड़ेगा। जो आदि में है सो अंत में होगा। ये सब राज बाप ही समझाते हैं। ये जितने भी चित्र है ज्ञान के, ये शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि कल्प 5000 वर्ष का है, ये सिद्ध करके बताना है। यह स्वर्ग और नर्क के चित्र बाबा ने बनवाए हैं। गीता में ये नहीं लिखा हुआ है कि परम पिता परमात्मा ने पढ़ाया है। देखो, समझाने में आप बच्चों को ये बात मेहनत करनी पड़ेगी। दिन प्रतिदिन समझानी मिलती रहती है। जो कल्प पहले जिस समय समझाया, उस समय अभी भी समझाते हैं। मुझ आत्मा में जो पार्ट नुधा हुआ है, वह रिपीट होता है। यह तो तुम समझते हो कि यह पतित दुनिया है, सबका अंतिम जन्म है। अभी नाटक पूरा होता है, नहीं तो सतयुग से देवी देवता धर्म कैसे स्थापन होगा? सतयुग में है एक अद्वैत
देवी देवता धर्म। इस समय तुम्हारा है ब्राह्मण धर्म। विराट रूप का राज भी समझाया है। ब्राह्मण माना चोटी, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। मनुष्यों को यह पता ही नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण धर्म रचते हैं। अभी तुम ट्रांसफर होते हो, शूद्र से ब्राह्मण, नीचे से आसमान में चले जाते हो। आत्माओं को अब घर जाना है। मनुष्य देवियों के मंदिर में जाते हैं तो ये नहीं जानते हैं कि जगत अम्बा कौन है। वह भी ब्राह्मणी है, तुम भी ब्राह्मणिया हो। जगत अम्बा और जगत पिता भी है। जो जिसका पुजारी होगा उनका मंदिर बनाएगा। नॉलेज कुछ भी नहीं है मंदिर बनाने वाले को, मंदिर में पूजा करने वाले को, कि ये जगत अम्बा कौन है, पूजने योग्य कैसे बने हैं। वह पहले है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जो फिर बन जाती है राज राजेश्वरी। बनाने वाले हैं ज्ञान सागर। देवियों की बहुत पूजा होती है। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण, त्रेता में है राम सीता, बाकी सब इस समय के चित्र है। अनेक चित्र है, अनेक मंदिर बनाए हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणियां हैं। लक्ष्मी को ब्राह्मणी नहीं कहेंगे, वह देवता है। जब ब्राह्मणी है तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है 21 जन्मों के लिए। जब लक्ष्मी बनती है तो ग्रेड कम हो जाती है। अभी तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हारी ग्रेड ऊंची है, देवताओं से भी ऊंची ग्रेड है। तो बाबा कहते हैं अपनी ऊंची स्थिति, ऊंचे स्वमान में रह करके विश्व कल्याण करो। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम हो ब्राह्मण कुल भूषण, अभी तुम ईश्वर के बने हो, फिर देवता कुल में जाएंगे। यह संगम युग कल्याणकारी है, सर्व का कल्याण होना है। कल्याण ड्रामा में नोंद है। बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही प्राचीन हेवन था, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं बैठता, जिसके कारण फिर हमें उनको समझाना है। और नहीं उनके बुद्धि में बैठने का कारण है, एक तो कल्प की आयु लाखों वर्ष बताना, और दूसरा परमात्मा सर्वव्यापी है। भारतवासियों को मालूम पड़े कि स्वर्ग आ रहा है तो खुश हो जाए कि हम स्वर्ग के मालिक थे। कोई यहाँ भारत में मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग में चला गया है। हेवनली गॉड फादर ही हेवन बनाते हैं। मूल वतन तो अपने स्थान पर है ही है, उसके लिए स्थापना अक्षर नहीं आएगा। स्थापना धर्म की होती है। वह आत्माओं का घर है तो इस समय खाली होता है, फिर नंबरवार सब जाएंगे। यह बच्चों की बुद्धि में पहले स्वयं बिठाना है, इसलिए कि जाएं और औरों को समझाएं। धर्म स्थापन अर्थ जो भी आत्माएं आती है वह फिर सतो रजो तमो में आती है। तुमको अब तमो से निकलकर सतो प्रधान जाना है, तो सतो प्रधान बन के ऊपर जाना है। तुम्हारी अब चढ़ती कला है। तुम रूहानी ब्राह्मण मुख वंशावली हो, वह जाति वाले ब्राह्मण कुख वंशावली हैं। जिस्मानी ब्राह्मण हैं, वह जिस्मानी तीर्थ करते हैं, कराते हैं, कथा सुनाते हैं। हम ब्राह्मण हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताने वाले। तो हमें भी मन बुद्धि की यात्रा करते रहना है और दूसरों को बाबा की कथा, अमर कथा, तीसरे की कथा सुनाते रहना है। जिस्मानी ब्राह्मण भी यहाँ आते हैं। उन्हों को, ब्राह्मणों को जाति के जब मालूम पड़ता है कि सच्चे ब्राह्मण बरोबर यह है, तब समझते हैं कि हम बरोबर झूठी कथाएं सुनाते हैं। उन्हों के कच्छ में है कुर्रम और तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज।
उनके हाथ में है किताब, बगल में है, और हमारे बुद्धि में है। किताब वाला बाबा भगवान मेरा है, वह शास्त्र पढ़कर सुनाते हैं और तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है जैसे बाबा की बुद्धि में है। बाबा सत्य चित आनंद स्वरूप बीज रूप है और है भी निराकार। तुमको भी बुद्धि में नॉलेज धारण करनी है। नॉलेज डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। ऐसे भी नहीं है कि कोई गृहस्थियों को घर बार छोड़कर यहाँ बैठ जाना है, यह तो कारण बन जाते हैं। समझो बच्ची शादी करना नहीं चाहती है, ज्ञान में चलती है, पर बाप को ज्ञान पसंद नहीं है, बाप बच्ची को मारते हैं घर में। अब छोटी भी है तो भाग भी नहीं सकती है, 18 वर्ष की उम्र से पहले सेंटर पे नहीं आ सकती है, दुनिया में भी कहीं भाग के जा नहीं सकती है। हाँ, अगर उम्र है जितनी चाहिए तो आकर यहाँ शरण लेती है। गाते हैं शरण पड़ी मैं तेरे, क्योंकि राम राज्य में बहुत दुखी है, लेकिन साकार में था। आज वर्तमान समय ऐसा नहीं है ना। अभी तो 2 पत्र हर कन्या को लाने पड़ते हैं। एक तो मैं मेरी स्वयं की इच्छा से आई हूँ, दूसरा मेरे माता पिता ने साइन करके ये लेटर लिख के दिया है कि हम हमारी बच्ची को ईश्वरीय सेवा में भेज रहे हैं। अगर ये दोनों लेटर नहीं हैं तो प्रवेश अब निषेध है। अच्छा, बाबा कहते शरण तो दी थी मैंने, लेकिन समय अनुसार परिवर्तन होता है। समझो घर में किसी को पति बहुत मारता है, समझती है इससे जाकर बाबा की शरण लेवे, परंतु घर बार छोड़ना मासी का घर नहीं है, क्योंकि सेंटर में आने के बाद भी मोह दुख में बदल जाता है और फिर वो घर की तरफ बार बार ले भी जाता है। दिन दिन में जाकर के आती हूँ, 2 दिन रुक के आती हूँ, फोन आया है, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जा आती हूँ, माँ हूँ, वगैरह वगैरह। मेहनत लगती है त्याग करने में। सन्यासी भल सन्यास करते हैं, परंतु मित्र संबंधी कोई उनको बुद्धि से भूलते नहीं हैं कि बन गए सन्यासी तो अब कोई याद नहीं आता है। कईयों को तो ऐसी ऐसी याद आती है कि सन्यास छोड़ करके घर भी लौट आते हैं। मेहनत है, त्यागी वैरागी जीवन जीना मेहनत है। ब्रह्म तत्व परम धाम से योग जल्दी कोई उनका लगता नहीं है। यहाँ तो तुम जानते हो पुरानी दुनिया है, पुराने संबंध है। बुद्धि को नए संबंध में जहाँ है वहां बैठ करके जोड़ना है, उसके लिए तोड़ने की जरूरत नहीं है। देह सहित सब कुछ छोड़ना है, इसलिए तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, पुराने शरीर से भी तुमको वैराग्य है। यह है बेहद का वैराग्य, उन्हों का है हद का रजोगुणी वैराग्य। यह है बेहद का सतो प्रधान वैराग्य। दुनिया को नहीं छोड़ते हैं, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। वह थोड़ी ऐसे समझते हैं कि नई दुनिया में जाकर के सन्यासी कि भी हमें सुख भोगना है, यह सुख तुम्हारे लिए है। उन्हों का है द्वापर का रजो प्रधान सन्यास, तुम्हारा है सतो प्रधान सन्यास। बच्चों को सतो प्रधान बनना है योग से। योग से व्यर्थ संकल्पों की विकल्पों की खाद जल जाती है, इसलिए योग को अग्नि कहते हैं। याद अग्नि यह अक्षर शोभता नहीं है, योग अग्नि कह देते हैं, जिससे पाप भस्म होते हैं। ये बहुत सहज है, परंतु घड़ी घड़ी बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देह अभिमान आता है तो भूलते हो, अब देही अभिमानी बनो। सतयुग से त्रेता तक तुम देही अभिमानी रहते थे। तुम आधा कल्प देही अभिमानी और आधा कल्प देह अभिमानी बने हो,
पर अब देही अभिमानी बनने में मेहनत लगानी है। सतयुग में समझते हैं हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, सर्प का मिसाल यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है। सन्यासी ज्योति ज्योत में समाना चाहते हैं, उनके जीवन का लक्ष्य बाबा ने बताया। वह यह नहीं जानते कि हमको फिर आकर नया चोला लेना है। तुम जानते हो यह बूढ़ा शरीर जाकर नया लेंगे, पुराने कपड़े को छोड़ने का दिल होता है। कछुए का मिसाल भी तुम्हारे लिए है, कर्म करते बाप को याद करते रहो। बाप ही सदगति दाता है, सदगति दाता एक शुभ बाबा, दूसरा ना कोई। तुम सब आत्माएं शुभ बाबा के बच्चे, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो। पहले है ब्राह्मण, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। पहले देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी, फिर बौद्धि, ऐसे बढ़ते बढ़ते अनेकों टाल टालियां हैं। जब नए निकलते हैं तो उनकी महिमा होती है, पीछे ताकत कम होती जाती है। तुम हो बहुत बड़ी ताकत वाले, जो विश्व के मालिक बनते हो। वहाँ कोई मिनिस्टर आदि नहीं होते हैं सतयुग में, वहाँ एक ही राजा है, उनका हुक्म चलता है पूरी प्रजा के ऊपर। द्वापर युग से ये वजीर इत्यादि होते हैं, एक दूसरे को राय देने वाले। सतयुग में सब आत्माएं समझदार हैं, वहाँ किसी को किसी की राय की जरूरत नहीं पड़ती है, हर आत्मा वहाँ बुद्धिमान है। अब तो राजा रानी यहाँ है ही नहीं, ये भी ड्रामा बना बनाया है। भारत स्वर्ग था, अब नरक है। नरक भी पहले सतो प्रधान, फिर अभी नरक भी चौथी स्टेज में तमो प्रधान, जिसको रौरव नरक कहा जाता है। बाप कहते हैं मुझे इस रौरव नरक को स्वर्ग बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो स्वर्ग में रहते थे वो ही भूल गए हैं कि हम रौरव नरक में आ गए हैं, हम हमारी दुनिया छोड़ के आ गए हैं। जो आते हैं रौरव नरक में सदा से ही अविनाशी पार्ट लेके, तो उनको तो समझाना बहुत ही कठिन है। मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना तो मुझे ओना रहता है। कहाँ कोई बच्चियां गुंडों के हाथ में न आ जाए, है ना, बुरी वृत्ति वालों के हाथ में न आ जाए। दुनिया बहुत गंदी है, सेंटर पर गंदे लोग आ जाते हैं, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। ऊपर से अच्छे हैं लेकिन अंदर से क्या है, काले हैं, जो धीरे धीरे गिफ्ट का लालच दे करके, धन का लालच दे करके, अपनी गाड़ी का लालच दे करके घूमने के स्थान पर चलते हैं, वो बहुत अच्छा है। उस लालच में धीरे धीरे कन्याओं को अपने अंदर फंसा लेते हैं। उनको बाबा ने कहा ऐसे गुंडे सेंटर में आते हैं, लेकिन शक्ल से उनकी पहचान नहीं होती है। तो बाबा को फिक्र रहता है कि मेरी बच्चियों के ऊपर ये मीठी माया कहीं वार ना कर जाए। यज्ञ में ऐसे अनेक प्रकार के विघ्न भी पड़ते हैं, माया भी विघ्न डालती है। फिर बहुत गुटखा खाते हैं, फिर भी बाप को याद करना पड़े। युद्ध के मैदान में खड़े होकर लड़ना है, डरना डरना नहीं है। फारकती बहुत दे देते हैं, कितने वर्ष रह के पालना ली, फिर शादी कर कहाँ न कहाँ चले गए, है ना। जो आए थे ना लेने, उनके साथ में चले गए कि बाबा मुझे तो आपने सब कुछ दे दिया है, ये तो अच्छा वर है, अच्छा इसका घर है, अच्छे इसके पास साधन है, और सारे सुख आपने मुझे दे दिए हैं, ये आत्मा कितनी अच्छी है, इसके साथ रह के भी भारत को स्वर्ग बनाया जा सकता है। अच्छा बाबा, एक बार तो मैं इनके परिवार में जाके इनको और इन सबको सुखी बना आती हूँ, आपका साथ तो मैं कभी छोड़ने वाली हूँ ही नहीं। बाबा आप भी तो जानते हो ना मेरे अंदर ये वाला विकार है, मुझे फैशन अच्छा लगता है, टीवी अच्छा लगता है, गाड़ी का मेरे को कितना शौक है, आप जानते हो ना बाबा।
मैं कहाँ मैच हो रही हूँ आपसे, मेरी इच्छाएं तो यहाँ रहते हुए सेंटर में रहती ही है। कोई बात नहीं बाबा, ये आपका बच्चा कितना अच्छा है, मैं इसके साथ रहूंगी तो मौजा ही मौजा है, कहीं के कहीं चले जाते हैं। बाबा मैं कब आपका हाथ छोड़ने वाली हूँ, मैं तो कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियों को आज बाबा ने याद किया। अरे तुम्हारा नाम रूप रजिस्टर से सतयुग की सीट से कहाँ चला गया, तुम कहाँ हो। ऐसे बच्चों को आज बाबा ने बड़े प्यार से याद किया है। कहाँ चले गए, कितने वर्ष तो पालना ली, आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, फिर भी ड्रामा की भावी कह चुप हो जाते हैं। सर्विस में रहने वालों को खुशी बहुत जास्ती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया और देह को भूल आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, इस नशे में रहना है। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। विस्तार, जैसे यह शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। और सेवा का ब्लड क्या है, सेवा का ब्लड है उमंग उत्साह। जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृति से सेवा करते रहो। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता तो मनसा सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति का तखत ही यथार्थ निर्णय का तखत है। अच्छा, ओम शांति।